हाय, माय नेम इज़ प्रिंस गुप्ता, फाउंडर ऑफ ब्रो व्यापारी। एंड मैंने एक किट बनाई हुई है। एक आप लोगों के दिमाग में आइडियाज़ आते होंगे कि भाई मैं एक कैफ़े स्टार्ट करता हूँ या मैं एक कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करता हूँ, है ना, या मैं किसी एक ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ। सो ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आते होंगे और आपको ये समझ में आता होगा मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन कौन से लीगल कंप्लाइंसेस हमें भरने होंगे, है ना, किचन सेटअप कैसे करूँगा मैं आउटलेट की डिज़ाइन कैसे रखूँगा ताकि लोग अट्रैक्ट हो पाएँ, मार्केटिंग किस तरीके से करूँ ताकि कम से कम बजट में मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकूँ मैं अपने कैफ़े से, कैसे मैं अपने कस्टमर्स को रिटेन रखूँगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो उन सारे क्वेश्चंस को, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मैंने एक किट बनाई हुई है। उस किट में क्या मैं कवर कर रहा हूँ, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। उसमें सबसे पहले अपन कैफ़े की लोकेशन कैसे डिसाइड करेंगे, उसकी पूरी चेकलिस्ट है, किस तरीके से अपन को डिसाइड करनी है, कहाँ पे देखना है लोकेशन को कैफ़े की, कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं हमें लीगल कंप्लाइंसेस की, जैसे कि फसाई लाइसेंस हो गया, कैसे लेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको लेने के लिए, अदर जो लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया अपना, अगर आप कोई बड़ा सा कैफ़े खोलने वाले हो जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो उनमें क्या HR प्रोसेस रहेगा अपना, वो सारी चीज़ें हो गई अपनी। आउटलेट की डिज़ाइन किस तरीके से रखने वाले हैं हम लोग, आउटलेट डेवलपमेंट की चेकलिस्ट है पूरी, उसमें कि किस तरीके से किन किन बातों का ध्यान रखते हुए मैं अपने आउटलेट की डेवलपमेंट करनी है ना, किचन को किस तरीके से सेटअप करना है उसकी प्रॉपर पूरी लिस्ट है कि कैसे आप क्या क्या चीज़ों को देखें ध्यान रखोगे, कॉन्टिनेंटल कैफ़े बना रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आप इंडियन कैफ़े की सोच रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखते हो वो कैफ़े बनाना है आपको, है ना। रेसिपीज़ भी मैंने कवर की हुई है इसमें। सो रेसिपीज़ अपन ने कवर की हुई हैं कॉन्टिनेंटल, जैसे कि पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर्स हो गए, नॉर्थ इंडियन फूड हो गया जैसे दाल रोटी चावल इस तरीके का फूड या पूरी थाली सर्व करते हो अगर आप, उसके लिए हो गया। साउथ इंडियन फूड भी कवर किया हुआ है, चाइनीज़ भी कवर किया हुआ है, जैसे मोमोज़ आजकल बहुत लोग पसंद करते हैं, मोमोज़ वगैरह चीज़ें। तो रेसिपीज़ भी हैं इनकी। रेसिपीज़ में प्रॉपर अपन ने मेंशन किया हुआ कितने ग्राम डालना है, क्या डालना है, उसमें आप अल्टरेशन भी कर सकते हो। सारी चीज़ें एडिटेबल हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपन एडिटेबल बनाए हैं ताकि आप अपनी नीड के हिसाब से, अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से उनको मॉडिफाई कर पाओ। तो रेसिपीज़ हो गई। मेन्यू को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, किस तरीके से हम लोग कॉम्बोज प्लेस करते हैं, कौन सी चीज़ को किधर प्लेस करते हैं, वो चीज़ हो गई, मेन्यू हो गया, ठीक है। स्टाफ को किस तरीके से हायर करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कि हम कहाँ से हायर करेंगे स्टाफ को, है ना, उनकी क्या HR पॉलिसीज़ होंगी किस, ताकि हमें दिक्कत ना आए लीगल कंप्लाइंसेस में, है ना। लेबर लॉज क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबर लॉज हैं इस इंडस्ट्री के लिए, ताकि हमें और आगे दिक्कत ना आए उसके लिए, ठीक है। किधर से हम स्टाफ हायर करेंगे, ऐसी तमाम चीज़ें हमने उसमें पूरी प्रॉपर लिस्ट की हुई हैं। गूगल माई बिजनेस पे किस तरीके से लिस्टिंग करते हैं, किस तरीके से हम लोग रैंकिंग करते हैं अपनी कि भाई मेरा नाम पहले आना चाहिए, मेरा कैफ़े पहले आना चाहिए गूगल माई बिजनेस पे। सो वो चीज़ भी अपन ने कवर की हुई है प्रॉपर, उसकी वीडियोज़ भी हैं उसमें, किस तरीके से पोस्ट डालनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी पूरा प्रॉपर अपन ने डाला हुआ है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी है कि किस तरीके से आपको गूगल मैप पर लिस्ट करना है अपने आप को, है ना। कैफ़े का पूरा मार्केटिंग, कितने प्रकार की मार्केटिंग होती है, कौन सी इफेक्टिव मार्केटिंग होती है, कौन सी आपके लिए बेस्ट सूटेड मार्केटिंग है, उस मार्केटिंग को सीखने के लिए आप किस लिंक के थ्रू, किस वीडियो के थ्रू आप सीख सकते हो, वो भी प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और इसमें जो मार्केटिंग की चीज़ें हैं सारी वो पूरी प्रूवन है, प्रैक्टिकली टेस्टेड चीज़ें हैं, वो सारी इनबिल्ट की हुई हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स भी जो छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं लोग मार्केटिंग करते टाइम, वो भी मैंने इनबिल्ट की हुई हैं उसके अंदर। स्विगी जोमेटो पे कैसे लिस्टिंग करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट स्विगी एंड जोमेटो पे लिस्ट हो रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा रैंक कैसे ऊपर आएगा स्विगी जोमेटो पे। उन चीज़ों के लिए अपन ने वो चीज़ की हुई है। मैनेजर, एज अ मैनेजर अगर आप खुद कैफ़े रन कर रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखते हुए कैफ़े को मैनेज करना है ताकि एक मैक्सिमम इफिशियंसी पे आप अपना कैफ़े या रेस्टोरेंट को रन कर पाओ। या कोई मैनेजर को हायर कर रहे हो तो उसको मैनेजर को क्या ट्रेन करना है, किन बातों का ध्यान रखते हुए मैनेजमेंट करानी है उससे, वो चीज़ें भी अपन ने डाली हुई हैं। डेली के प्रोसीड्यूर्स क्या होने वाले हैं आपके कैफ़े के, कि भाई सुबह दुकान खुलने से लेकर रात को दुकान बंद होने तक की क्या क्या चीज़ें एक्टिविटी आपको करनी है, कि भाई गल्ला खोलना है, गल्ला चेक करना है, अपना कैमरेज देखने हैं, अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित है नहीं है, क्लीनिंग सही हुई है नहीं हुई है, एक एक चीज़ उसमें मैंशनड है। अपन ने डेली ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसीड्यूर्स बनाए हुए हैं, है ना। बिलिंग सॉफ्टवेयर्स, मार्केट में बहुत सारे बिलिंग सॉफ्टवेयर्स हैं और सारे ही यूज़फुल है, बट आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेड है POS सिस्टम। सो वो भी अपन ने मेंशन करके रखा हुआ है। अपन ने मल्टीपल POS एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर्स अपन ने मेंशन किए हुए हैं, उनकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है कि कैसे आपको चूज़ करना है, कौन सा आपके लिए बेस्ट सूटेड POS सिस्टम रहेगा। तो वो भी चीज़ हो गई। स्टाफ जो आपने हायर किया वो उनकी अटेंडेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, उनकी सैलरी कैसे कैलकुलेट करोगे, उसकी शीट अपन ने डाली हुई है, ठीक है।
फीडबैक फॉर्म के कई सारे फॉर्मेट के आप फीडबैक बुक बना रहे हो तो उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है, पूरे डिज़ाइन का टेम्पलेट है। आप ब्रश भी कर सकते हो, चाहो तो एज इट इज़ प्रिंट करा के उसकी पूरी बुक बना के अपने कैफ़े पे रख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि भाई आपका स्टाफ कैसे बिहेव कर रहा है कस्टमर के साथ, आपका फूड का टेस्ट की क्वालिटी क्या है, आपका एम्बियंस कैसा है ओवरऑल, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी पे हम जा पाएँ। तो वो चीज़ है। आपका गूगल फॉर्म भी बनाया हुआ था कि आप डिजिटली ले पाओ कि भाई आपने जो गूगल फॉर्म है उसकी एक लिंक जनरेट करके क्यूआर कोड बना लिया, उसको प्लेस कर दिया अपने टेबल पे, क्यूआर कोड से लोग स्कैन करके उसका फीडबैक दे सकते हैं। तो फ्रेंचाइजीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। अगर आप एक सिंगल कैफ़े रन कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट चीज़ है कि आप डिजिटली एनालाइज भी कर सकते हो बार्स में एंड पाई चार्ट्स में। तो फीडबैक फॉर्म्स भी अपन ने इसमें किए हुए हैं। फाइनेंस कैसे मैनेज करोगे अपने कैफ़े का, फाइनेंस की प्रॉपर शीट बनाई हुई, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना डिजिटली आया, कितना स्विगी जोमेटो से आ रहा है, ताकि आप अच्छी जगह पे फोकस कर पाओ। आपको पता है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट मार्जिन अगर स्विगी जोमेटो से कम आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा डाइनिंग से ज़्यादा है, अगर पता है आपको कि टेक अवे से ज़्यादा है, तो आप उस पर ज़्यादा अपनी मार्केटिंग के एफर्ट्स डाल पाओ। तो पूरा फाइनेंस मैनेजमेंट का भी सिस्टम अपन ने बिल्ड किया हुआ है कि कितना आ रहा, कितना वेंडर को पेमेंट देना है, ये सारी शीट्स उसमें अपन ने इनबिल्ट की हुई हैं। अपने कैफ़े की ग्रैंड ओपनिंग किस तरीके से करनी है कि भाई पूरे जिस एरिया में आप कैफ़े खोल रहे हो उसमें पूरा हल्ला हो जाए कि हाँ भाई इनका कैफ़े आने वाला है, और ये सब चीज़ें, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ग्रैंड ओपनिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि ग्रैंड ओपनिंग में अगर आपने कोई एक ऑफर चलाया, मान लो बाई वन गेट वन चलाया, या आपने कोई फ्री कोई कोल्ड कॉफ़ी या वगैरह कुछ दे रहे हो, तो भीड़ लगेगी, तो उसके रश को कैसे मैनेज करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो ग्रैंड ओपनिंग का भी अपन ने बनाया हुआ है। कुछ फूड स्टॉक फोटोज़ और वीडियोज़ भी अपन ने इनबिल्ट की हुई ताकि आप सोशल मीडिया अपना मैनेज कर पाओ अच्छी तरीके से। तो फूड फोटोज़ भी हैं अपने पास, मैंने कुछ वीडियोज़ भी इंक्लूड की हुई हैं जिनके थ्रू आप अच्छे रील्स या अच्छा अपने इंटरनेट के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो वो भी अपन ने उसमें इंक्लूड किया हुआ है। फूड की फ़ोटोग्राफी किस तरीके से करना है, मान लो आपका कुछ डिफरेंट डिश बना रहे हो या आपका कुछ और है डिश, सारी चीज़ें तो मैंने मेंशन नहीं की हुई हैं कि भाई हर चीज़ में पूरी पैन इंडिया में जितनी भी डिशेज चल रही हैं सारी मेंशन कर दूँ। तो मैंने एक आइडिया दिया हुआ है आपको कि इतने प्रकार की डिशेज़ हैं। अगर आप कुछ यूनिक सर्व कर रहे हो जिसकी फ़ोटोज़ नहीं है, तो आपको फ़ोटो खींचनी किस तरीके से फ़ोटोग्राफी, ताकि एक प्रोफेशनल पे लगे। तो और आपके पास अगर मान लो स्मार्टफोन है, आईफोन यूज़र हो आप, तो स्मार्टफोन से किस तरीके से फ़ोटो क्लिक करनी है, उसकी भी गाइडेंस मैंने दी हुई है प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप। देन अपना कैफ़े के पूरे मैनेजमेंट, आप पूरा कैफ़े किस तरीके से मैनेज करते हो, ताकि आपका जो मैनेजर है वो किस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करेगा, आप किन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अपने कैफ़े की हेल्थ अपने घर पे बैठे बैठे समझ सकते हो, वो पूरी शीट अपन ने लिस्ट की हुई है। एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। कैफ़े की जो प्योर पूरा कैफ़े है उसकी मैनेजमेंट की गाइडलाइंस मैंने डाली हुई हैं। स्टॉक को किस तरीके से मैनेज करना है वो डाला हुआ है। अटेंडेंस, सैलरी हो गई, वो सब चीज़ हो गई। फाइनेंस मैनेजमेंट शीट हो गई। वेंडर्स को किस तरीके से मैनेज करना है ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसीड्यूर्स हो गए, डीप क्लीनिंग प्रोसीड्यूर्स हो गए, है ना। मंथली आउटलेट हेल्थ हो गई। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने लिस्ट की हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और KPIs ऐड की हुई हैं। सो KPIs क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो अपन को बताते हैं कि अपना आउटलेट कि किन किन चीज़ों को मैं ध्यान में रखूँ, किन किन चीज़ों को मॉनिटर करूँ, किन किन चीज़ों को ट्रैक करूँ, जिससे मुझे अपने आउटलेट की पूरी हेल्थ पता चलती रहे कि वो बढ़िया जा रहा है, मैं 1 से 2 कैफ़े कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, किस चीज़ में ध्यान देना है, किस चीज़ में कमी आ रही है, किस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक पूरी किट है जो अगर आप एक एंथुसियास्ट हो कि भाई मुझे कैफ़े खोलना है या मैं फ्यूचर में खोलूँगा, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर आप प्लान कर रहे हो कि मैं 2-3 महीने में कैफ़े खोलूँगा, उसके लिए भी बेस्ट चीज़ है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1-2 कैफ़े चलाता हूँ और मैं मल्टीपल कैफ़ेज़ कैसे रख सकता हूँ, तो एक पर्टिकुलर कैफ़े की मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए जानना। तो ओवरऑल अगर आप फूड इंडस्ट्री से हो, आपके लिए बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट होने वाला है। सो ये किट मैंने अवेलेबल कराई है। आप इसी दिए गए लिंक पे नीचे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं।